As we know that there are three important events of sexual reproduction in sexually reproducing organism. These three events are the pre-fertilization event, fertilization, and post-fertilization event. So pre-fertilization event, it involves the formation of gamete and transfer of the gametes. Gametogenesis and gamete transfer, these are the two different processes that taking place during the pre-fertilization event. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ओके, सो गैमेट्स जो होते हैं, सी दे मे बी द सिमिलर गैमेट्स और डिफरेंट गैमेट्स. If the two gametes, the fusing gametes, are similar in morphologically, genetically, then it is known as homogametes or isogametes. So these two are the similar in size, shape, structure, as well as they are belonging to the same parent. Therefore, these two gametes are known as homogametes, isogametes. Heterogametes, हेट्रोगैमेट जो होते हैं, देखिए अगर आप यहाँ देखते हैं तो द मोटाइल मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट यहाँ पर आपको नजर आएगा. यहाँ पर जो साइन है, थोड़ा साइज साइन में आपको ये ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. तो ये होगा फीमेल गैमेट, बिगर फीमेल गैमेट, मोटाइल स्मॉलर मेल गैमेट. तो ये हेट्रोगैमेट्स हैं. साथ ही साथ इस तरह से भी सी द मोटाइल स्पर्म एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम, इट इज द अगेन द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोगैमेट्स. जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, दैट इज द सेल. सो इस तरह से जो है ये हेट्रोगैमेट्स कहलाएंगे. अगला पॉइंट, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हैप्लॉइड होती है, तो गैमेट फॉर्मेशन इज ऑकर बाय द माइटोटिक डिवीजन. लाइक मल्टीसेलुलर अलगी, मल्टीसेलुलर फंगस, इनकी जो बॉडी होती है ये हैप्लॉइड बॉडी होती है. जिनमें गैमेट्स अगर फॉर्म करना है तो ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है. सो अब इसमें डिस्कस करेंगे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट वन, zygotic meiosis, gametic meiosis एंड sporic meiosis. ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. zygotic meiosis, it is the meiosis that occurs in zygote. ओके, जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं उनमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता, क्योंकि जाइगोट इट अंडरगो meiosis एंड दिस टाइप ऑफ meiosis इज नोन एज zygotic meiosis. सो बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं द प्लानोगैमेटिक फ्यूजन या फिर सोमेटोगैमी, या फिर हम अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज गैमेटाइंजियल कांटेक्ट इन एस्कोमाइसेट्स, अगर हम देखते हैं तब हमें ओगोनियम, उसे हम अस्कोगोनियम कहेंगे, दैट इज फीमेल गैमेट, एंड थ्रेडियम, दैट इज द मेल गैमेट. इनका जब फ्यूजन होगा तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट की ओर ट्रांसफर होगा. प्लाज्मोगैमी ऑकर्स, इट इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी. Then karyogamy results in the formation of diploid zygote. The plant body or this fungal body, fungal mycelium is haploid. Therefore, this zygote it undergo meiosis division. इसमें meiosis division होता है, reduction division होता है, जिसकी वजह से 4 different haploid cells फॉर्म होते हैं. और इन 4 haploid cells के जरिए, ओके, इस 4 haploid cells के जरिए प्लस स्ट्रेन से प्लस माइसेलियम और माइनस स्ट्रेन से माइनस माइसेलियम की डेवलपमेंट होती है. प्लस एंड माइनस, दीज आर द स्ट्रेन्स, जिसे हम स्ट्रेन का नाम देते हैं. स्ट्रेन क्या होता है, कोई अगर केमिकल कंटेंट प्रेजेंट है तो उसे हम प्लस कहते हैं, और वही केमिकल अगर उसी स्पेशीज में अगर किसी में एब्सेंट होता है तो उसे हम माइनस स्ट्रेन कहते हैं. सो प्लस एंड माइनस स्ट्रेन आर द टर्म यूज फॉर द लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म like fungus and bacteria. देन ये था जाइगोटिक मियोसिस के बारे में. ये फंगस में होता है, अलगे में भी होता है. देन नेक्स्ट वन, मियोसाइट. व्हाट इज मीन बाय मियोसाइट. सो आपने अभी जाइगोटिक, दैट इज अभी हमने देखा जाइगोटिक मियोसिस. Then myocyte means the cells in which the diploid cell in which meiosis occurs for the formation of the gametes is called a myocyte. Okay, उसे हम myocyte कहते हैं. अगर आप देखते हो कि यहाँ पर जो डिप्लॉइड सेल नजर आ रही है ह्यूमन बींग्स की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 है, ये डिप्लॉइड, ये मियोसाइट है. और इसमें अगर मियोसिस होता है तो 23 क्रोमोसोम वाले गैमेट्स फॉर्म होते हैं. तो इसी तरह से हाउस फ्लाई, इनकी जो मियोसाइट है, गैमेट फॉर्मिंग सेल है, उसमें 12 क्रोमोसोम नंबर है. ओके, और इनसे हाउस फ्लाई जो होती है उनमें मियोसिस होने के बाद दैट इज 6 क्रोमोसोम नंबर रहेंगे उनके गैमेट सेल्स में. देन उसी तरह से जो रैट है,
जिनके गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो उनका जो मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर होता है वह डिप्लॉइड, दैट इज 42 क्रोमोसोम नंबर हो जाता है. सो मियोसाइट, these are the diploid cell in which meiosis division occurred for the formation of the haploid gamete. तो इन दोनों को आपने याद रखना है. Gametes are always haploid and myocytes are always diploid. Then एक पॉइंट आपको और बताना है, जाइगोटिक मियोसिस. क्योंकि हमने आपको जाइगोटिक मियोसिस के बारे में बताया. देन गैमेटिक मियोसिस क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस मीन द मियोसिस दैट ऑकर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटिक मियोसिस. और गैमेटिक मियोसिस होने के लिए द सेल्स, द डिप्लॉइड सेल इन विच द मियोसिस ऑकरिंग, दैट सेल इज नोन एज मियोसाइट. जैसे कि हमने आपको बताया, उसे हम मियोसाइट कहते हैं. सो मियोसाइट, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मियोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन होकर, मियोसिस होकर हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं. सो इसी को हम जाइगोटिक, इसी को हम दैट इज इसी को हम क्या कहेंगे? गैमेटिक मियोसिस कहेंगे. द मियोसिस दैट ऑकर इन डिप्लॉइड मियोसाइट सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस. जो जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए दैट इज गैमेटिक मियोसिस होता है. इसे आपने याद रखना है. गैमेटिक मियोसिस, द मियोसिस दैट ऑकर इन द मियोसाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसी को हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. देन थर्ड वन, स्पोरिक मियोसिस. स्पोरिक मियोसिस क्या होता है? जनरली इट इज टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. स्पोरिक मियोसिस में क्या होता है? जो स्पोर मदर सेल होती है, इन डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल होती है, ओके, इसमें इसे हम स्पोर मदर सेल कहेंगे, SMC. इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद इट प्रोड्यूस द स्पोर टेट्राड. ये प्रोड्यूस करता है स्पोर टेट्राड. अगर हम ब्रायोफाइटा का एग्जांपल लेते हैं तो ये होमोस्पोरस कंडीशन होती है और हर एक स्पोर फॉर्म करता है न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटा. और साथ ही साथ यही कंडीशन होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में भी होता है. ओके, स्पोरिक मियोसिस मींस द मियोसिस दैट ऑकर इन मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. अगर ये सारे स्पोर एक ही तरह के होते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन होती है, तो ये ब्रायोफाइटा ग्रुप कहलाएगा. मेजॉरिटी ऑफ pteridophytes are homosporous while very few pteridophytes are heterosporous. अगर हम हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल लेते हैं तो हमें यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, ऐसे दो इंपॉर्टेंट मदर सेल्स हमें लेना होगा जो डिप्लॉइड होंगे और उनमें मियोसिस डिवीजन होने के बाद, ओके, अगर हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल लेते हैं तो इससे जो स्पोर टेट्राइड बनेगा वो बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राइड. अगर यहीं पर अगर हम ये मेगास्पोर मदर सेल लेंगे डिप्लॉइड और इसमें मियोसिस होगा तब हमें मिलेगा मेगास्पोर टेट्राइड. और यही कंडीशन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी होती है. सो दिस इज द स्पोरिक मियोसिस दैट ऑकर इन algae, that is sorry, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm for the formation of spores. So ये था that is the cell division during gametogenesis. इसके बारे में ये था relation between myocytes and the gametes. इसके बारे में नीट में सवाल पूछा गया है, आपको याद रखना है. Then gamete transfer, the second important point for the pre-zygotic events is the gamete transfer. So gamete transfer, algae में, this algae it require water, okay, permanently. No doubt, all means generally they are aquatic one. Therefore, for the transport of gamete, they require water. Then bryophyte and pteridophyte. Bryophyte को हम amphibians of the kingdom Plantae कहते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल विदाउट वाटर कंप्लीट नहीं होती. साथ ही साथ टेरिडोफाइट जो होते हैं इन्हें भी इनके इन दोनों में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनके मेल गैमेट्स एंथ्रेडियम द्वारा जो मेल गैमेट बनाए जाते हैं उसे हम एंथ्रोजॉइट कहते हैं, जो मोटाई और फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिन्हें आर्चियोगोनियम में प्रेजेंट रहने वाले एग सेल पर ट्रांसफर करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. विदाउट वाटर द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकरिंग इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. सो इस तरह से हमने आपको बताया कि
ये जो एंथ्रेडियम है, इस एंथ्रेडियम में मेल गैमेट दैट इज एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस, एंड दिस एंथ्रोजॉइड थ्रू वाटर, through the swimming in the water, they transfer towards the female gamete that is egg cell of archegonium. तो इस तरह से ब्रायोफाइट और रेडोफाइट में गैमेट ट्रांसफर होता है, जिसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। थर्ड वन, जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, इनमें गैमेट ट्रांसफर करने के लिए स्पेशली इनमें पॉलिनेशन होता है, एनेमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दिस इज द मेल कोन, और इस मेल कोन के द्वारा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ सल्फर की पाउडर की तरह ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ पाउडर फॉर्म में ये सारे के सारे पोलन ग्रेन रिलीज कर दिए जाते हैं, जो एयर के द्वारा इस फीमेल is female that is the मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओविल में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट पॉलिनेशन थ्रू एनिमोफिली और with the help of wind it is known as anemophily. Anemophily pollination, it is the common characteristic of gymnospermic plant. तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमेट होते हैं और ओव्यूल जिसमें फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है आर्चिगोनियम के भीतर। सो मेल गैमेट फीमेल गैमेट की ओर एयर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, in angiospermic plant the pollen grain that contain the male gametes, they are either transferred by air, water or by the different animals. ओके, सो यहाँ पर पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंसी नहीं लगती जनरली, वहाँ क्लोज कांटेक्ट होता है स्टिग्मा और एंथर का एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, जैसे कि दैट इज कोमेलिना बेंगोलेंसिस, ओके, जिसमें क्लोज फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ एडेप्टेशन होता है फ्लावर में, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देन इसके अलावा different animals like the honeybee, they perform the cross pollination. They visit different flowers, and while doing so, while collecting the nectar from different flowers, they transfer the pollen grain. इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया जाता है। In case of angiospermic plant, the transfer of male gamete present in pollen grain may be either carried out by the water, air or by the different animals. और डिफरेंट स्पेशीज में डिफरेंट तरह के एडेप्टेशन होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओके, तो उसे हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट। व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन? The fusion of the male and female gamete is called fertilization. The synonym that is used for fertilization is the syngamy. Syn का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स दैट इज द syngamy. सो जैसे कि आपको पता है आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ओगैमस, ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के सिंगैमी होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दीज आर द टू मोटाइल गैमेट्स व्हिच आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर, देयरफॉर इनमें शेप साइज और जेनेटिक अपीयरेंस जो है सिमिलर है, इस वजह से ये आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। और इस आइसोगैमेट्स में जो सिंगैमी होती है उसे हम आइसोगैमी कहते हैं। So, यहाँ पर plasmogamy it is followed by karyogamy results in the formation of the diploid zygote. So, ये था syngamy का part. What would happen if syngamy does not occur? अगर syngamy नहीं होता है तो क्या होता है? Okay, या फिर क्या हो सकता है? Okay, so if syngamy do not occur, in some cases like in honeybee, the female gamete of honeybee it undergo the parthenogenesis and form the haploid male honey. ओके, सो उनमें सिंगैमी अगर नहीं होता है तो जो फीमेल गैमेट होता है, क्वीन में जो फीमेल गैमेट बनाए होते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस में जाते हैं और फिर उनसे फॉर्म होता है मेल हनी बी। सो इट में हैपन। ओके, सिंगैमी अगर नहीं होती तो इस तरह से इस तरह के कोई अदर टाइप ऑफ द पार्थिनोजेनेसिस फेनोमेना के जरिए न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकते हैं।
ओके। मगर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन क्रिएट होना होता है वो सिंगैमी के द्वारा ही होता है। ओके, क्योंकि सिंगैमी के द्वारा जो फ्यूजन होते हैं गैमेट्स उनमें वेरिएशंस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के जरिए रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और रिकॉम्बिनेंट गैमेट जब फ्यूज होते हैं तब उनके जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें वेरिएशन नजर आता है। ओके, सो फर्टिलाइजेशन में बी इंटरनल और द एक्सटर्नल। अब ये अगर आप देखते हो तो दीज आर द रोटिफर, ये ये रोटिफर है जो माइक्रोस्कोपिक सुडोसिलोमेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसे हम रोटिफर्स कहते हैं। इनकी पहचान इनके राउंडेड माउथ के द्वारा होती है। ओके, जो इनका जो माउथ होता है वो कार्टविल लाइक अपीयरेंस होता है। ओके, इसे व्हील वर्म्स भी कहा जाता है, कार्ट व्हील वर्म। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये सुडोसिलोमेट रोटिफेरा इनका फाइलम है। इनमें भी पार्थिनोजेनेसिस होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन the formation of new individual occur in this rotifer. Then ये जो इमूज है, ओके, कुछ एनिमल्स भी होते हैं। ओके, जैसे कि तुर्की, तुर्की में भी जो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा फॉर्मेशन होता है फीमेल का। Then these are the lizard, different lizard. They also show the parthenogenesis, जिसकी वजह से सभी में जेनेटिक सिमिलैरिटी रहती है। जैसे कि हमने आपको बताया, जो मेल जो हनी बी फॉर्म होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होती है, जो हैप्लॉइड मेल रहती है हनी बी कॉलोनी में जो मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वह फीमेल क्वीन के जो हैप्लॉइड गैमेट्स है उनके द्वारा पार्थिनोजेनेसिस इस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। इस वजह से वह हैप्लॉइड ही रहते हैं। सो अगर सिंगैबी नहीं होते तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन हमें नजर आते। सो external and internal fertilization. The external fertilization, it is the primitive characteristic, while internal fertilization, it is developed as the species get evolved. Now, internal fertilization, it is uh, in internal fertilization, the parental care can be seen, while in external fertilization, parental care may be absent. So external fertilization, it is the fusion of the male and female gametes outside the body, generally in case of fishes, in case of algae, okay, as well as in case of amphibians, the external fertilization, it is the process. Then internal fertilization जो होता है, जो ट्रू टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। Then what about what taking place after fertilization? Post-fertilization event, it is related with the development of zygote into embryo in higher groups of organism, or meiosis in zygote to form the haploid body in algae and fungus, ये भी हो सकता है। So post fertilization changes क्या होता है, हमें higher groups of organism में हमें डिस्कस करना है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स। So after zygote formation, what kind of development takes place in zygote in organism with diplontic or haplodiplontic life cycle? सो आपको पता है जाइगोट जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके, सो इनमें जो लाइफ साइकिल हमें नजर आती है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इनमें जाइगोट इट अंडरगो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। एंड एम्ब्रियो, it is uh, it is the next generation, new generation present inside the seed of angiospermic and gymnospermic plant. अगला पॉइंट, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, नो डाउट एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें इस जाइगोट के अलावा, ओके, इस जाइगोट के अलावा इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वह वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर न्यूट्रेटिव टिश्यू बनाता है जिसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। देन व्हाट हैपन इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे कि आपको पता है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, they shows haplodiplontic type of the life cycle. In both the cases, the zygote it divides and redivides and form the embryo. So ये होते हैं different types, different kinds of development that takes place in the zygote. Next one, embryogenesis means the formation of embryo from continuous mitotic division from the zygote, उसे हम embryogenesis कहते हैं। So अब ये जो embryogenesis है
दो तरह के एम्ब्रियो हो सकते हैं, ऐसे एम्ब्रियो जिनकी डेवलपमेंट इनसाइड द वॉर्म होती है, इनसाइड द यूटेरस होती है, और दूसरा एम्ब्रियो जिनकी डेवलपमेंट आउटसाइड होती है, दैट इज इनसाइड द एग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इनसाइड द वॉर्म होती है, उन्हें हम विविपैरस कंडीशन कहते हैं। और embryogenesis that occur outside the body in egg, it is known as oviparous condition. Oviparous animals, these are the egg-laying animals, okay, in which the embryonic development taking place inside the egg. Then viviparous, it is the parental care present in such type of viviparous animals. They give birth to the new young ones. तो इस तरह के जो है embryogenesis process हमें नजर आती है। ओके, देन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दिस इज द विविपैरस कंडीशन, एंड इस एग में अगर आप देखते हो तो ये ओविपैरस कंडीशन है। इस विविपैरस कंडीशन में यॉक जो होता है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, वो यॉक जो सैक होती है वो हाईली रिड्यूस होती है, डिजनरेट होती है। ओके, मगर इस इस तरह के विविपैरस कंडीशन में जो वोम में जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो अपना न्यूट्रिशन इस प्लासेंटा के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ले लेता है। ओके, सो इस तरह से विविपैरस कंडीशन में पेरेंट डायरेक्टली मदर से न्यूट्रिशन, इस फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। मगर इन ओविपैरस कंडीशन एग लेइंग एनिमल्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है एग में, वह इस यॉक सैक में रहने वाले जो यॉक होता है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, उसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करता है। सो दिस आर द embryogenesis, that is oviparous and viviparous type of development. So प्लांट्स में किस तरह से होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बॉल इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट व्हाइल द ओवल्स डेवलप्स इनटू द सीड। आपको पता है एस जो है दैट इज द, इसे हम कहते हैं, ये जो एस है, व्हाट इज दिस, द सीड्स, पी फॉर द प्लासेंटा। सो अब यहाँ पर जो सीड्स है वह किससे जुड़े हैं, द सीड्स दे आर अटैच विद द प्लासेंटा। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दिस पार्ट, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ओके, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, पी फॉर यहाँ पर पेरिकार्प है, सॉरी, पी फॉर द पेरिकार्प, यहाँ पर प्लासेंटा होगा। ठीक है, सो after fertilization the ovule develops into seeds, ovary develops into fruit, and the ovary ball develops into the pericarp, p for pericarp। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जांपल में स्पाइसम सटाइवम में पेरिकार्प नॉन फ्लेशी होती है। ओके, देन यहाँ पर जो सीड्स लगे हुए हैं ये मार्जिन से लगे हुए हैं। ठीक है, सो ये मार्जिनल प्लासेंटेशन इसे आप कहते हो। अगर आप यहाँ पर देखते हो ये धतुरा में एक्साइल प्लासेंटेशन आपको नजर आ रहा है। ये सीड जो है ये सेंट्रल एक्सिस है ओवरी की, उससे अटैच है, इसे हम एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। और ये पेरिकार्प है, दैट इज ओवरी वॉल। देन यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ये जो सीड्स लगे हैं ये पराइटल, ओके, एक अलग पोजीशन पर, ओके, ओवरी वॉल से लगे हुए हैं, पराइटल पोजीशन हम इसे कह सकते हैं। तो ये पराइटल प्लासेंटेशन यहाँ पर आपको नजर आता है। ककड़ी वगैरह अगर आप देखते हैं तो उस ककड़ी में भी इस तरह की प्लासेंटेशन, पराइटल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन हमें नजर आता है, जिसमें सीड जो होते हैं ये ओवरी वॉल से जुड़े होते हैं, पेरिकार्प से जुड़े होते हैं। सो इस तरह से ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो इस सीड के भीतर जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो सीड के भीतर इनएक्टिव स्टेज में रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए, उसे हम द टेम्परली अरेस्ट स्टेट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सीड, इट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। और इस सीड डोरमेंसी के लिए, सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर न्यू जनरेशन फॉर्म होगी, दैट इज सीडलिंग फॉर्म होगी। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप में से किसी के अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए।